जय हिंद साथियों, आज हम आप सबको प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि प्रैक्टिस सेट भी होता रहेगा और रिवीजन भी। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब देखते होंगे, देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है भाई, जो कि 4-5 क्वेश्चन है इसमें। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% के क्रमवार वटों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 का व्यय करता है तथा इसे 25,000 में बेच भी देता है। उसकी लाभ हानि के प्रतिशत ज्ञात करना होता है, प्रतिशत कितनी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन लिख भी देते हैं भाई। एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% के क्रमवार वटों के साथ खरीदता है। ठीक है, वह इसकी मरम्मत पर 1,000 का व्यय करता है। तथा इसे 25,000 में बेच भी देता है। ठीक है, इसकी लाभ हानि की प्रतिशत कितनी है। उसकी लाभ हानि की प्रतिशत कितनी है। ठीक है, इसका ऑप्शन भी दे दिया है भाई। 25%, 30%, 40%, 80%। हम आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, ताकि मेरे पास लाइट की भी कमी है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, कि एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% के क्रमवार वटों के साथ खरीदता है। वह उसकी मरम्मत पर 1,000 का व्यय भी करता है। ठीक है, तथा इसे 25,000 में बेच भी देता है। इस बात को भी ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, उसकी लाभ हानि की प्रतिशतता कितनी है। आपका आंसर यहीं तक निकल गया। एक व्यापारी 25,000 जब अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20%, 5% के क्रमवार वटों के साथ खरीदता है, वह इसकी मरम्मत पर 1,000 का व्यय भी करता है। किसका व्यय करता है? इस पर व्यय करता है। व्यय करने के बाद 25,000 में बेच देता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मेरा अभी तक पहला सिंपल यहीं तक चलेगा, पहला स्टेप। इस बात को भी ध्यान में देते चलना है। ठीक है, सबसे पहले वस्तु का क्रय मूल्य मैं निकालूंगा। वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक है भाई, देखिएगा क्या है। 25,000 का 80%, 25,000 का 80% का 95%। ठीक है, अब देखिएगा 25,000 तो हो गया भैया, 80 बटा में 100 करो, इसको 95 बटा में 100, 19 पचे 95, 20 पचे 100, 16 पचे 80, 20 पचे 100 हो गया। अब देखिएगा ये जीरो डबल जीरो कैंसिल। ठीक, 2 8 16, 2 चौके 8। ठीक हो, 19 चौके 76, 250 गुणे 19 चौके 76 कितना हो जाएगा आपको? 250 गुणे 76, 6 पचे 30, 0 0, 6 पचे 30 और 19,000 हो जाएगा। 19,000 इसका कितना होगा?
19,000 होगा। ठीक है, अगर विश्वास न हो तो आप सब गुणा करके देख सकते हैं इसको। 250 गुणे 76, देखो 0 6 35 के 16 हासिल 3 6 12 3 15 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 14 14 3 17 आ गया ना भाई, 19,000 आ गया। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से गुणा मत करिएगा। ठीक है, इसका भी मैंने बता दिया है ट्रिक द्वारा। ठीक है, 19,000। लेकिन अब क्या कर रहा है कि 1,000 का व्यय भी करता है इसमें, जो टूटी फूटी होगी वह इसकी मरम्मत पर 1,000 का व्यय करता है। ठीक है, मरम्मत खर्च, मरम्मत करता है, मरम्मत मरम्मत कितना है 1,000। तो पहले 19,000 प्लस 1,000 कितना हो गया भैया 20,000। ठीक है, ये 20,000 हो गया। लेकिन तथा इसे 25,000 में बेच भी दिया, हमारा खर्च लगा है 20,000 खरीदने में कोई भी वस्तु को, लेकिन बेचते कितना है 25,000 में। लेकिन हम हानि में है ना कि लाभ में, लाभ में है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने विक्रय मूल्य लिख दूंगा। विक्रय मूल्य कितना है 25,000। अब देखो ये हो गया, इसका अंतर भाई कितना दिख रहा है आपको, बता दो हमें। इसका अंतर कितना दिख रहा है, डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो ना भाई। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ये सीपी कितना है 20,000, ये एसपी कितना है 25,000। ठीक है, इसमें अंतर कितना दिख रहा है आपको, तो 5,000 दिख रहा है, तो 5,000 मैंने कर दिया है। ठीक है, तो 5,000 बटा में कितना लिखेंगे 20,000 और गुणे 100। ओके, इस बात को भी ध्यान में देते हुए चलना है। 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 5 10, क्या हो गया 5 गुणे 5 यानी 25%। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। इसका राइट आंसर कितना 25%। क्या आपको 25% दिखाई दे रहा है। अगर आप इस बात को भी पूछ सकते हैं कि अगर हमको ट्रिक से बनाना होगा तो क्या हम कैसे बनाएंगे ट्रिक से। ठीक है, अगर आप पूछ सकते हैं हमसे कि ट्रिक बनाना होगा तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ, ट्राई मत करो, पढ़ाई करो। ठीक ना, अब देखिए इसको बनाना होगा तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे भैया। आपको ये भी देखना है कि एक व्यापारी जो 25,000 का अंकित मूल्य कर रहा है और डायरेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है, 20% और 5%। 20% का क्या होता है ये भी मालूम कर लेना चाहिए, और 5% का। ठीक, इसकी मरम्मत पर 1,000, इसका जब मान निकालेंगे तो 1,000 डायरेक्ट जोड़ लेना है। ठीक है, तो 80 बटा में 100 का मान जानते हैं ना कि कितना होता है, 100 50 20 25 100। ठीक है, इसको गुणा कर लीजिएगा तो कितना आएगा, ये भी ख्याल रख लेना। देखो जैसे बता भी रहे हैं आपको, 80 बटा में 100, 1 0 कैंसिल, 4 2 8 5 9 10, 4 by 5, ये भी ख्याल रखिएगा। और 95 ये भी ख्याल रखिएगा। डायरेक्ट इसे गुणा करके इतना जितना आएगा उतना कर लीजिएगा। ठीक है, और डायरेक्ट 1,000 को जोड़ लीजिएगा। इसमें क्या करना है 1,000 को जोड़ लेना है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे ही मेरा 20,000 आएगा, ये 25,000 दे दिया है, तो कितना का अंतर पड़ रहा है, तो 5,000 का। 5,000 बटा में कितना हो गया 20,000 पौने 100। डायरेक्ट आपको 5 से 7 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में देते हुए चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं भाई। देखो मैं क्वेश्चंस नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे और स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चंस लगा देंगे। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में देते हुए चलना है भाई। ठीक है, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% की बट्टा देता है। 5% की बट्टा, बट्टा का मतलब समझ लेना। ठीक है, यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे RS30 का लाभ होगा। ये भी ध्यान देता। घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा भाई, डायरेक्ट इसमें क्या करना है आपको, अंकित मूल्य x है, माना कि अंकित मूल्य x है। माना कि अंकित मूल्य x है। ठीक है, x का 95% माइनस x का 93%, इक्वल कितना दे दिया है भैया RS30 का। ठीक है, कितना का RS30। ठीक है, इसको बना देते हैं, उसके बाद आपको समझा भी देते हैं। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिएगा x गुणे
95 बटा में 100 माइनस x गुणे 93 बटा में 100। ठीक है, इसको कटाएंगे, 19 बचे 95, 20 बचे 100, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, इक्वल 30 लिख देंगे। ख्याल रखना, स्टेप वाइज स्टेप आपको बता रहे हैं, अगर आप बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो ट्रिक अपने आप से निकल लीजिएगा। ठीक है, ये मत कहिएगा कि सर आपने ट्रिक से क्यों नहीं। देखो भाई, हम तो तुमको ट्रिक से बता देंगे, लेकिन जो सिंपल बच्चा अगर मेरा वीडियो देखेगा तो उनको बाउंस कर देगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में देते हुए चलना है। 19x बटा में 20 माइनस 93x बटा में 100 हो गया, इक्वल 30। अगर इसको एलसीएम लेंगे, 20 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा भैया, 100, 20 बचे 100 तो 19 बचे 95x माइनस 93x। ठीक है, इक्वल 30। 95 में 93 घटेगा तो कितना होगा, 2x बटा में 100 इक्वल 30। तो 2x इक्वल 100 गुणे 30 हो गया, तो x इक्वल 100 गुणे 30 बटा में 2, 15 दूनी 30, कितना हो गया भैया, x बराबर 1500। ठीक है, तो मेरा अंकित मूल्य कितना आ गया, घड़ी का अंकित मूल्य यहाँ पर लिख देंगे हम, घड़ी का अंकित मूल्य RS 1500। देख लो, घड़ी का अंकित मूल्य। भाई मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, इस बात को भी ध्यान में देते चलना है। क्या मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, आप सब उस क्वेश्चन को देखो, बना सकते हैं। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन पढ़ लो, देखिए क्वेश्चन है भाई, देख लो, मैंने एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिए, कह रहे कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। ठीक है, यदि वह 7% का बट्टा दे तो पहले से उसे RS30 का लाभ होगा। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा, ऑप्शन में है 1500, 1200, 1300, 1800, तो मेरा 1500 आ गया है। ठीक है, देखिए माना कि अंकित मूल्य RSX है। ठीक है, x का 95% 5% बटा के लिए का है और 7% के बटा के लिए कर रहा है, तो माइनस x का 93% इक्वल RS30 हो गया भाई। x का 95 बटा में 100, 93 बटा में 100। एक बात बताओ, अगर हम चाहते तो इतना स्टेप नहीं ले जाते, इतना तक, यहाँ से यहाँ तक स्टेप मैंने नहीं ले जाता। पूछो कि क्यों नहीं ले जाते भाई, मैं वो भी बता रहा हूँ। देखो भाई, अगर मैंने x का 95 बटा में 100 किया है ना, और माइनस x का 93 बटा में 100 किया है ना, इक्वल 30। ठीक है, तो जब मेरा इतना आ ही गया, 95x बटा में 100 माइनस 93x बटा में 100 इक्वल 30, तो भैया हम यहीं से एलसीएम क्यों नहीं ले लेंगे, इतना भी स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 95 में से 93 घटाएंगे, नीचे का बेस जब बराबर है तो ऊपर से केवल हमें मतलब है। तो 95 में 93 घटाएंगे, कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो 2x बटा में 100 इक्वल 30, तो यहाँ से यानी 15 हो गया, यानी ऐसे से गुणा हो जाएगा इसको, तो x बराबर कितना हो गया भैया, 1500। घड़ी के अंकित मूल्य कितना गया, 1500। इस बात को भी ध्यान में देते हुए चलना है। ठीक है, मैंने क्या कहा, इस बात को भी ध्यान में देते हुए चलना है। हमको इतने स्टेप लेकर जाना ही नहीं है, कहाँ लेकर जाएंगे भाई, लेकिन मैंने तुम सबको स्टेप वाइज स्टेप बताए हैं, ताकि कमजोर से कमजोर छात्र है इस बात को भी समझ ले, और यह स्टेप वाइज स्टेप को भी समझे, ताकि हाँ हम मेरे लायक है। जो बच्चा खुद टैलेंटेड है, खुद रिवीजन कर रहा है, खुद प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनके लिए तो ये सब कुछ नहीं है। क्वेश्चंस देखेगा, क्वेश्चंस पढ़ेगा, क्वेश्चन सुनेगा, डायरेक्ट आंसर दे देगा। बात को भी ध्यान में देते हुए चलना है। ठीक है, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, x का 95% जैसे ही निकालेगा तो 95/x। ठीक है, 95x बटा में 100 माइनस 93x बटा में 100 तो बराबर है, बेस बराबर है, तो ऊपर का हम ऊपर का अंतर निकाले, तो 95 में 93 का अंतर 2 बटा में 100 इक्वल 30। ठीक है, तो 2 बचे 2 भलो 15 दूनी 30, तो 15 बच गया x बटा में 100। देखो x बटा में जब 100 इक्वल 15 बच गया, तो 1 15 बटा में 1, तो इसको ऐसे गुणा करेंगे, x गुणे 1 इक्वल 100 गुणे 15। तो भैया x ले 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1x। x ले अगर 1 ले गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1x। तो 1 तो छिपा हुआ है, ऐसे छिपा हुआ है, 1 लिखे या ना लिखे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, 1500। मेरा आंसर 1500। ठीक है, बताओ कि 2-4 सेकंड में क्वेश्चन 5 सेकंड के अंदर बनने वाला है कि नहीं। ठीक है, इसी को कहते हैं, ये क्वेश्चन भुलवा दिया है आपको देने में, ताकि बच्चा भर में, लेकिन बच्चा जो रिवीजन कर रहा है उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में देते हुए चलना है।
अगला क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा होगा भाई, ठीक है।